नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं 12वें भाव का मालिक जब लगन में अलग अलग स्थान पे बैठता है तो जातक के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि 12वां भाव होता क्या है, उसकी किस तरह की एनर्जी होती है, उसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। तो 12वां भाव व्यय का है। हर चीज़ का जो व्यय होता है, ज़िंदगी में जिस चीज़ का भी व्यय होना है उसका है। परदेश विदेश का है, इन्वेस्टमेंट का है, और ये एकांत को दिखाता है। ये जेल का है, हॉस्पिटल्स का है, क्योंकि जेल में भी एकांत होता है, अलग दुनिया से अलग। हॉस्पिटल में व्यक्ति एकांत में होता है, और ये शून्यता को दर्शाता है। ये इसकी जो कोई घर की कोई बाउंड्री नहीं होती, ये किसी बंधन में नहीं होता। यहाँ सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं, तो इसको बंधन मुक्त घर बोला जाता है। इसमें जो है चाहते नहीं रहती। इसमें जो विकार हैं हमारे 6 विकार, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, तो जो 6 विकार हैं यहाँ पर वो ख़त्म हो जाते हैं। ये जो है केवल और केवल पृथ्वी के कल्याण की बात करता है, जीव जंतुओं के कल्याण की बात करता है। क्योंकि ये अपने लिए, क्योंकि आप कोई चीज़ चाहोगे, उसको अपने पास रखोगे, तो आपका उससे एक बंधन हो गया। तो ये किसी बंधन को बनने ही नहीं देता, बंधन से मुक्त करा देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा भाव है। केतु यहाँ का कारक है, और काल पुरुष कुंडली में यहाँ मीन राशि पड़ती है, जो गुरु की राशि है। मीन राशि भी आपको शून्यता, और जब मीन राशि में कोई ग्रह बैठता है तो उसके विकारों को ये राशि हर लेती है। अब बात करते हैं कि भाई इसका मालिक लगन में आके बैठता है, क्योंकि 12वां भाव ना साथ योग का है। योग का मतलब अपने को अपने आप से जोड़ना, जो ईश्वर का अंश है उससे हमें खुद को जोड़ना। तो ये उस योग की बात करता है। संसार के जितने बंधन हैं सबसे मुक्त होकर समाज के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब ये बैठ गया पहले भाव में। पहला भाव लगन है, आपकी बॉडी है। तो इसका अब जो हमने अभी बातें की कि भाई 12 भाव किस चीज़ का होता है, तो 12वें भाव के वो गुण इसके अंदर आ गए। तो व्यक्ति को आध्यात्मिक, धार्मिक, परोपकारी, ये भावनाएं उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता, किसी कारणवश कोई ऐसा ग्रह लगन को देख रहा है, लगन का मालिक कुछ इस तरह बैठ गया है कि वो भौतिक संसाधनों की तरफ आकर्षित है, तो इसमें एक समस्या पैदा हो जाती है। ये आदमी के जो आदमी का जो सोचने समझने की शक्ति है, वो 12 भाव ये प्रेरित करता है आप समाज के कल्याण के लिए कीजिए। और व्यक्ति अगर अपने कल्याण की बात करने के बारे में सोचने लग जाता, तो ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग में जो हार्मोन्स की जो प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ हो जाती है। वो एक धुंध में फंस जाता है, छोड़ने के और पकड़ने के। इसमें योग कंपलसरी है। जब ऐसा द्वंद्व जीवन में आए तो अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए, और प्राणायाम करना चाहिए जो ऑक्सीजन आपके दिमाग में पहुँचे। आप आंख बंद कर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, उसका मनन करें, अपने इष्ट देव का चित्र यहाँ पर अंदर की तरफ प्रकट करने की कोशिश करें। ये अंदर को झांकने के लिए कहता है। आप अपने अंदर झांकिए। तो और दूसरा भाव इन्वेस्टमेंट का है। आपने पिछले जन्म में किस तरह के इन्वेस्टमेंट किए, वो उठ के आपकी लगन में आ गए इस जन्म के अंदर।
दोस्तों 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है। आपने परोपकार इन्वेस्ट किया, आपने कैसे विचार इन्वेस्ट किए पिछले जन्म में, वो उठ के आपकी लगन में आ गए। ये इस तरह से चीज़ों को दर्शा। तो जो आपने पिछले जन्म में इन्वेस्टमेंट किया वो आपके सामने आ गया। अच्छा इन्वेस्टमेंट किया तो आप धर्मयुक्त आचरण करने वाले, ईश्वर को मानने वाले, हृदय प्रेमी, सबको प्रेम करने वाले, धर्म पे चलने वाले, ये गुण आपके अंदर मौजूद होंगे। लेकिन जब इसकी दशा चालू होगी ना, ये कुछ समय के लिए ना भौतिक जगत से और अध्यात्म में ट्रांसफ़र होना, एक एनर्जी का दूसरे में ट्रांसफ़र होने में थोड़ा सा ना ये दिमाग इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। उस समय योग, साधना, प्राणायाम, अपने इष्ट देव का मनन बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा क्योंकि ये ना आपको स्वतंत्र करने के लिए कह रहा है। हर किसी विचार से आपको ये स्वतंत्र करने के लिए बोल रहा है। हर किसी विचार से ना, हर किसी चाहत से स्वतंत्र करने के लिए बोल रहा है कि भाई आप उनसे मुक्त हो जाइए, किसी बंधन में मत बंधिए। जो ये माया जगत है इसके बंधन में मत बंधिए। अगर ऐसा नहीं करते तो आपके ये व्यय भाव का मालिक है, तो आपके शरीर का व्यय करेगा, आपके चरित्र का व्यय करेगा, क्योंकि 12वां भाव सैया सुख का भी है। आपको सैया सुख में डूब जाओगे आप, तो शारीरिक तौर पे ना थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं दूसरे भाव पे। जब 12वें भाव का मालिक दूसरे भाव में, यानी आपके धन भाव में, जो आप संचित करते हो उस भाव में आके बैठ गया, तो भौतिक दृष्टि से ये बताता है कि आप कहीं बाहर से, विदेश से कोई आपका संपर्क है, या दूसरे स्टेट से, दूसरी जगह से, बाहरी क्षेत्र से आपका संपर्क है, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। कोई, क्योंकि 12वां भाव ना पंचम से अष्टम है, मतलब आपकी बुद्धि का कोई अष्टम है, तो मतलब कोई छुपा हुआ ज्ञान, उस छुपे हुए ज्ञान की वजह से आप धन की प्राप्ति करेंगे। और दूसरी बात, भौतिक दृष्टि से तो मैंने बताया आपको, इसमें भौतिक दृष्टि से एक चीज़ और होगी, ये आपके कुटुंब का व्यय करा रहा है, आपके धन का भी व्यय करा रहा है। अगर आप जो मुक्त होने की भावना, एक देने की भावना, अगर आपके पास देने की भावना नहीं है, अपने परिवार की सेवा की भावना नहीं है, समाज के कल्याण की भावना नहीं है, तो यहाँ आपका धन टिकेगा नहीं। धन तो आएगा लेकिन धन टिकेगा नहीं। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये दूसरा भाव वाणी का है, हो सकता है बचपन में आप लेट बोलना शुरू करें, बड़े होके आप वाणी का ज़्यादा व्यय करने लग जाएं। मतलब एक सवाल कोई पूछे तो 10 जवाब, पूछा कुछ है बताने कुछ लग जाएं, क्योंकि ये व्यय को दर्शाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये धन को संचित नहीं होने देता, क्योंकि जब तक आप 12वें भाव के जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो यहाँ से आप धन अर्जित नहीं कर सकते। 12वां भाव प्रेम का है, सेवा का है, समर्पण का है, दूसरे के कल्याण का है। इस भाव से रख के जब आपका मालिक यहाँ के आके बैठते हो तो आप बाहर से आपके पास धन आएगा, लेकिन आएगा उसी कंडीशन में जब आपके हृदय में दूसरे के लिए प्रेम होगा, आपका भोजन सात्विक होगा। ये भोजन का खाना है। अगर आपका भोजन सात्विक नहीं है, आपकी वाणी में झूठ शामिल है, आपकी वाणी में क्रोध शामिल है, आपकी वाणी में लालच शामिल है, आप एक चापलूस किस्म के व्यक्ति हो, तो ये धन आपके पास टिकेगा नहीं। ये अष्टम को देखता है, अष्टम कष्टों का भाव है। आपका धन किसी न किसी कष्ट में, किसी न किसी ऐसी घटना आपके साथ घटेगी जिससे आपका धन चला जाए।
अब बात करते हैं कि 12वें भाव का मालिक जब तीसरे भाव में आके बैठता है, तीसरा भाव आपके संपर्क, कम्युनिकेशन, लिंक, संबंध, पराक्रम, तो छोटे भाई बहनों का है। फिर वही बात करते हैं हम कि 12वें भाव की जो कारक तत्व हैं वो यहाँ पर आपको शुद्ध रूप में अपनी कार्यशैली में, अपने पराक्रम में शामिल करने पड़ेंगे। आपको अपने भाइयों से प्रेम, भाइयों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, क्योंकि यहाँ ना भाई, आप ये भाइयों का व्यय करा रहा है, भाई से संबंधों का व्यय कराएगा। लेकिन अगर आपको अपना पराक्रम व्यय नहीं करना, क्योंकि जब आपके अंदर अपनी चाहत होगी, अपने लिए सिर्फ सोचना, अपने लिए करना, इस तरह की भावना होगी, तो ये जो है फिर संबंधों का व्यय कराएगा। पराक्रम आप गलत जगह पर करेंगे, गलत टाइम पे करेंगे, पराक्रम आपका वेस्ट जाता रहेगा। अगर आप बाहर से संपर्क बनाइए और ये भाव देने का भाव, प्रेम का भाव, हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होगी, तो बाहर से आपके पास पैसा आएगा। बाहर के किसी काम से भी आपको पैसा, बाहर से संपर्क हो रहेगा आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन का लिंक बनाने का है, तो आपके लोगों से अच्छे लिंक होंगे। ये फिर भाग्य भाव को देखता है, तो ये आपके भाग्य में इसका योगदान होगा। अब बात करते हैं कि और दूसरा जो पराक्रम है ना, तो पराक्रम की आपको सेवा देनी है। आपको अपने पराक्रम की सेवा देनी है बगैर किसी लालच के, तो ऑटोमेटिकली आपका पराक्रम सार्थक होगा और आपका भाग्य उदय होगा। अब ये पंचम में, चौथे में आगे बैठ गया, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपका मन सुख, आपका माता, आपकी मन की स्थिति, ये मानसिक सुख का खाना है। यहाँ बैठ के आदमी अपने आप को तृप्त महसूस करता है, मोक्ष का खाना है। यहाँ पे आके बैठने के बाद भौतिक दृष्टि में ये सारे संसाधन आपको देगा। बाहर से संपर्क होगा, बाहर के कांटेक्ट होगा, आपको ये सारे संसाधन देगा। अगर आप अपनी राशि, उच्च की राशि वगैरह में अच्छे कंडीशन में बैठा हुआ है, आपको सारे संसाधन यहाँ मिलेंगे। लेकिन आप उन्हें, अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है, अपने संसाधनों को समाज के कल्याण के देने के लिए नहीं है, तो आपकी मानसिकता रोगी हो जाएगी। आपके शरीर में कोई ना कोई रोग, आपके मन में चिंता, आपके मन में भय हमेशा व्याप्त रहेगा। जब आपके पास परमात्मा ने जो साधन दिए हैं, आप उनका इस्तेमाल समाज कल्याण के लिए, अपनों के कल्याण के लिए, अपनी माता की सेवा में इस तरह से करते हो, क्योंकि सामने फिर आपका कैरियर पड़ता है, आपका कैरियर पड़ता है। तो आपका कैरियर में आपका प्रगति होगी, आपका मन प्रसन्न, क्योंकि आप अगर दोगे नहीं, प्रसन्नता कैसे मिलती है? प्रसन्नता पकड़े रहने से मिलती है, प्रसन्नता छोड़ने से मिलती है। जब आप सारे संसाधन अपने समाज के, अपने प्रियजनों की भलाई में लगाओगे, तो आप एक मुक्त महसूस करोगे। नहीं तो ये वाला दिमाग मानसिक स्थिति को गड़बड़ कर देगा। ये चौथा भाव मन का है, या चंद्रमा का खाना है ये काल पुरुष कुंडली में। तो माँ रोगी होगी, आप भी रोगी होगे, आपका मन मनोरोग से ग्रस्त होगा, आप उस मनोरोग से मुक्त नहीं हो पाओगे। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये पंचम भाव में चला, पंचम भाव बुद्धि का है, ज्ञान का है, संतान का, क्रिएशन का है। तो जो 12 भाव की चीज़ें वो यहाँ उठ के आ गई। आपको विदेश से कोई शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं। ये यहाँ पे आके ना, अब यहाँ पे जो बुद्धि बल कैसे बढ़ेगा? बुद्धि बल ऐसे बढ़ेगा, जो आप पे ज्ञान है, जो आपने विद्या अर्जित करी है, उसको लोगों में बांट दो। क्योंकि आप विद्या इकट्ठी करते रहोगे तो दूसरी विद्या तब घुसेगी जब आपका दिमाग अपग्रेड होगा, जब आपने पहली जो शिक्षा ले रखी है
उसको दूसरों को दे दोगे तभी तो जगह बनेगी और शिक्षा जाने की। तो ऐसा व्यक्ति कई बार जो है बचपन में उसको बोर्डिंग स्कूल में दूर भेज देते पढ़ने के लिए। अगर इस तरह की शिक्षा देने की, ज्ञान देने की, इनको दूसरों को अपनी नॉलेज देने की प्रवृत्ति नहीं है, ये अपने संतान से दूर हो जाएंगे और ये जो है कुएं की मेंढक की तरह इनका दिमाग हो जाएगा। क्योंकि 12 भाव ब्रह्मांड जिसकी कोई सीमा नहीं, अगर ये इस तरह सेवा भाव रखते हैं, अपनी सेवा देते हो, तो इनका जो ये दिमाग है, इनकी जो सोच है बहुत बड़ी हो जाएगी, एक विकास की तरफ जाएगी। जब इनकी सोच इतनी बड़ी होगी, सामने 11वां भाव लाभ का है, जब इनकी सोच बड़ी होगी तो इनको पद भी ऊंचा मिलेगा समाज में, इनकी मान्यता होगी समाज में और लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा। अब बात करते हैं कि 12वें भाव का मालिक छठे भाव में आता। छठा भाव सर्विस का है, रोग रिपु ऋण का है, वासनाओं का है। तो इसमें बैठ के व्यक्ति को ना संघर्ष करना पड़ता है अपनी नौकरी में। ऐसा आदमी विदेशी कंपनी में या विदेश में सर्विस करता है, नौकरी करता है, लेकिन भाव उसके अंदर अगर सेवा का नहीं है, भाव अगर सेवा का नहीं है तो उसके लिए बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड समय हो जाता है। वो नौकरी नहीं कर पाता, बार बार नौकरी का व्यय का मतलब बार बार नौकरी बदलेगा, बार बार एक जगह पे टिकेगा नहीं। ये बार बार अपनी नौकरियां बदलता रहेगा। तो क्योंकि यहाँ कोई हुनर आपके पास होनी चाहिए जिसकी आप सेवा दो। तो नहीं तो कोई रोग, कोई लड़ाई झगड़ा, फिर कोर्ट कचहरी सामने बैठा है, आप इसी में घूमते रहोगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे हम 7वें घर की।